साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। आज एक नहीं 3 ऐसी घटनाएं बताऊंगा जिससे साबित हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के एजेंडे में इस देश के लोगों को वैज्ञानिक चिंतन से दूर रखते हुए अंधविश्वासी, पाखंडी, दकियानूसी, पुरातनपंथी, अवैज्ञानिक बनाने की गहरी साजिश चल रही है। और ये 3 बयान किसी कथावाचकों के, पोंगे पंडाओं के नहीं, बल्कि इसरो चीफ और 2 धरती के स्वयंभू मिलॉर्ड्स यानी कि न्यायमूर्तियों के। पहला बयान इसरो चीफ, और इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, और इसके चीफ का नाम है एस सोमनाथ। इसरो का काम अंतरिक्ष के विषय में रिसर्च करना और भारतीय रॉकेट को अंतरिक्ष में भेज करके उसके बारे में ज्यादा जानकारी जुटाना होता है। लेकिन इसरो के चीफ बयान दे रहे हैं कि विज्ञान की खोज भारतीय वेदों से हुई है। उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए वो कहते हैं धातु विज्ञान, ज्योतिष, खगोल विज्ञान, वैमानिकी विज्ञान, भौतिक विज्ञान में चीजों को प्राचीन भारत से लिया गया है। यह ज्ञान अरब के लोग भारत से लेकर गए, जहां से यूरोप पहुंचा। बाद में यूरोप के लोग वही ज्ञान हमारे पास वापस बताकर आए हैं और कह रहे हैं कि आधुनिक साइंस है। इसरो के वैज्ञानिक महोदय से पूछना चाहता हूं कि जिस ऑफिस में वो शान के साथ बैठते हैं, उस ऑफिस में रखी हुई एक भी चीज का आविष्कार भारत में हुआ हो तो मैं आपकी बात से सहमत हो जाऊंगा। इसरो चीफ कहते हैं कि वैज्ञानिक खोजें वेदों में थीं, बाद में पश्चिमी अवधारणा के रूप में इसको पेश किया गया। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की तमाम संस्थाओं ने पुरजोर तरीके से इस अवैज्ञानिक बयान का विरोध करते हुए यहां तक कह दिया कि इसरो वेदों की तकनीक के आधार पर रॉकेट क्यों नहीं बनाता और वेदों की तकनीक के आधार पर ही रॉकेट को अंतरिक्ष में क्यों नहीं भेजता। एस सोमनाथ ने यह बयान मध्य प्रदेश के उज्जैन में संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि की हैसियत से दिया था। वहां उन्होंने वेदों के साथ ही संस्कृत का भी महिमा मंडन किया। यह अनायास ही नहीं है, यह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। पढ़े लिखे लोगों से इस तरह की दकियानूसी बातें कहलवाई जाएं ताकि लोग सोचें कि पढ़े लिखे लोग भी अवैज्ञानिक बात करते हैं तो हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बजाय इसी तरीके से अंधविश्वासी दकियानूसी बातों पर भरोसा करें, ताकि देश के ज्यादा से ज्यादा लोग वैज्ञानिक चिंतन वाले ना होने पाएं और उसी अंधकारमय युग, लालटेन और दिया वाले युग में लौट जाएं। इस समय चूंकि कंपटीशन चल रहा है, कौन कितनी मूर्खतापूर्ण, अविवेकपूर्ण बात कर सकता है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के मिलॉर्ड्स यानी कि न्यायमूर्ति ब्रजराज सिंह जी ने कानून संविधान को ताक पे रख करके अपने दकियानूसी ख्यालात के आधार पर एक निर्णय दिया है। दरअसल इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गोविंद राय के ऊपर आरोप है कि उन्होंने एक लड़की के साथ रेप किया है और इस आरोप में वो जेल में बंद भी हैं। इसके साथ ही उसको आदेश दिया गया था कि उसको रेप पीड़िता के साथ विवाह भी करना होगा। लेकिन गोविंद राय के वकील ने जब जमानत याचिका डाली तो उसमें कहा कि विवाह नहीं हो सकता क्योंकि रेप पीड़िता मंगली है, उसकी कुंडली में मंगल का दोष है। जस्टिस साहब ने कानून को ताक पर रख करके लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के विभागाध्यक्ष को आदेश दिया कि खंगाला जाए कुंडली में कि वास्तव में रेप पीड़िता मंगली है या नहीं। यह फैसला जैसे ही वायरल हुआ वैसे ही पाखंडियों ने जस्टिस ब्रजराज सिंह को हाथों हाथ लेते हुए कहा कि यही है भारतीय धर्म और संस्कृति के असली रखवाले, बिना ये सोचते हुए कि यह फैसला एक रेप पीड़िता के खिलाफ था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले का स्वतः संज्ञान लेते हुए इस फैसले को अवैज्ञानिक कानून के खिलाफ मानते हुए निरस्त कर दिया। मूर्खतापूर्ण फैसलों से आरएसएस की नजर में बढ़ते नंबर देख करके गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस कहां पीछे रहने वाले थे। तो न्यायमूर्ति समीर दवे ने राष्ट्र हित में एक निर्णय देते हुए कहा,
लड़कियों की कम उम्र में शादी व 17 साल में बच्चा होना आम बात है। दरअसल एक रेप पीड़िता जिसको 24 हफ्ते से ज्यादा का गर्भ था, उस गर्भ को गिरवाने के आदेश के लिए हाईकोर्ट गई थी, तो समीर दवे जी ने उसको ज्ञान देते हुए कहा कि मनुस्मृति पढ़ो, और मनुस्मृति अगर तुमने पढ़ी होती तो नाबालिग के गर्भ ठहर जाने की घटना तुम्हारे लिए सामान्य बात होती। जब न्यायमूर्ति समीर दवे के सामने रेप पीड़िता के वकील ने यह कहने की कोशिश की कि चूंकि लड़की की उम्र कम है इसलिए पूरा परिवार चिंतित है, तो जस्टिस समीर दवे ने कहा, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। आप अपनी मां या दादी से पूछिए, 14-15 साल की उम्र में लड़कियों की शादी हो जाया करती थी और 17 साल की उम्र में लड़कियां पहला बच्चा पैदा कर देती थीं। जज ने यह भी कहा, भले ही आप कुछ ना पढ़ें लेकिन एक बार मनुस्मृति जरूर पढ़ लें। खबर बताती है कि जस्टिस ने मनुस्मृति का हवाला देते हुए यह भी कहा, यदि लड़की और भ्रूण दोनों स्वस्थ हैं तो यह याचिका की अनुमति नहीं दी जा सकती। ये मैंने 3 उदाहरण बताए। देश के लिए अंतरिक्ष अभियान की सबसे बड़ी संस्था इसरो के चीफ का बयान भी आपने देख लिया। वो विज्ञान को वेदों की खोज बता रहे हैं, और 2 माननीय धरती के मिलॉर्ड्स जस्टिस निर्णय देखिए, वो भी रेप पीड़िता के मामले में। दोनों ही मामलों में एक बात समझ में आती है, मनुस्मृति के समर्थक जो जस्टिस साहब हैं सीधे सीधे स्त्रियों के विरोधी हैं। एक रेप पीड़िता के प्रति सहानुभूति छोड़ दीजिए, कानूनी पहलू से ज्यादा मनुस्मृति के आधार पर निर्णय दे रहे हैं। जस्टिस महोदय, ये देश मनु के विधान से नहीं बल्कि बाबा साहब के संविधान के हिसाब से चल रहा है, कानून के हिसाब से चल रहा है, आईपीसी के हिसाब से चल रहा है। पता नहीं आपने एलएलबी या एलएलएम जो भी किया होगा उसमें कानून की पुस्तकें पढ़ी होंगी या मनु की संहिता। नेशनल जनमत इस वीडियो के माध्यम से आपको आगाह कर रहा है कि एक विचारधारा है जो न सिर्फ विज्ञानवाद का विरोध करती है बल्कि स्त्री अधिकारों का, स्त्री मुक्ति की भी विरोधी है। स्त्रियों के लिए उसके मन में क्या धारणा है यह बताने की जरूरत नहीं है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए, मानववादी और विज्ञानवादी बनिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।